नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर के ऊपर जो कि निकल के आ रही है हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी के द्वारा कुछ बातें कही गई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या कहा है इन्होंने। क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, जिन्हें नहीं पता कुछ भी कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, तो उसके बारे में भी हम विस्तार से आगे चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है ना, क्रिप्टो करेंसी वो चीज है, लोग क्या करते हैं इसको कंपेयर करने लगते हैं डिजिटल करेंसी से, लेकिन ये डिजिटल करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की ऐसी करेंसी है जिसके पास कोई रेगुलेटर नहीं है, गवर्नमेंट से इसका कोई लिंक नहीं होता है, आरबीआई से इसका कोई लिंक नहीं होता है, गवर्नमेंट इसको बिल्कुल भी रेगुलेट नहीं करती है। मतलब कोई भी व्यक्ति क्या करता है कि कोई भी एक कंपनी आई, उसने अपनी एक करेंसी जारी कर दी कि भाई साहब आज से ये मेरी करेंसी हो गई। जैसे कि बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन को किसी के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना। तो बिटकॉइन को जारी करने के बाद लोगों ने उसे खरीदना चालू किया। क्यों? क्योंकि लोगों को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में जो क्रिप्टो करेंसी है यानी कि जो बिटकॉइन है उसका चलन बढ़ता चला जाएगा और उसकी वजह से उसके दाम भी बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि आप देखिए डिमांड एंड सप्लाई की पूरा खेल है। जैसे आज डॉलर की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो डॉलर की डिमांड की वजह से उसकी मांग बहुत ज्यादा है, इसी वजह से उसका प्राइस यानी कि उसकी एक जो वैल्यू है ना, वो कंटिन्यूअसली अदर करेंसी के कंपैरिजन में बढ़ती चली गई। अब देखिए आज $1 80 के बराबर है, पहले कभी $1 60 के बराबर था। ओके, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई ना। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में भी होता है, जैसे एक करेंसी दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में महंगी होती चली जाती है। जैसे बहुत सी करेंसीज हैं, इथेरियम हो गई, बिटकॉइन हो गई, डोज कॉइन हो गई, वगैरह वगैरह। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना सर कि क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट के द्वारा या फिर आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता, उसका कोई बेस नहीं होता है। देखिए आप जो करेंसी जैसे कि डॉलर हो गई ना, तो डॉलर को जब कोई क्या करता है, डॉलर को कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आपने या फिर किसी भी कंट्री ने, अमेरिका ने डॉलर जारी किए, तो उतनी ही वैल्यू का कुछ भी सामान रखा जाता है तब डॉलर जारी किया जाता है। ऐसे ही हवा हवाई जारी नहीं कर दिया जाता। भारत जब अपनी करेंसी रुपया नोट छापता है, रुपए, तो वो क्या करता है उतनी ही वैल्यू का गोल्ड या फिर सिल्वर कुछ रखता है, यानी कि उतना ही जितना नोट छापे गए हैं उतने ही वैल्यू का गोल्ड या फिर सिल्वर हमारे पास पड़ा हुआ है। तो अगर आने वाले समय में किसी व्यक्ति ने अपना पैसा लेकर के गया, बोला सर ये पैसे ले लो और बदले में हमें हमें गोल्ड दे दो, तो आपको गोल्ड मिल जाएगा। लेकिन डोज कॉइन या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनके साथ में ऐसा नहीं है। इनके साथ में दिक्कत क्या है कि आपको उतनी वैल्यू बाद में मिल नहीं पाएगी, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। तो जो गवर्नर हैं हमारे आरबीआई के शक्तिकांता दास जी, वो बिजनेस स्टैंडर्ड के बीएफएसआई इनसाइट समिट में गए हुए थे। वहां पर उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी। बात क्या है कि जो ये क्रिप्टो करेंसी का चलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है ना, उसको रोकने की जरूरत है। पूरी दुनिया को इस पर ध्यान देना होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है उसको रोका जाए। नहीं तो मेरे जो भी शब्द मैं बोलने जा रहा हूं उन्हें मार्क कर लीजिए। क्या? मार्क माई वर्ड्स। उनके द्वारा ये शब्द कहे गए हैं कि मार्क माई वर्ड्स, द नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस विल कम फ्रॉम द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। इतनी बड़ी बात उनके द्वारा बोली गई है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे रोका नहीं गया ना, इनको बैन नहीं किया गया या फिर होल्ड नहीं किया गया, रेगुलेट नहीं किया गया, उसकी देख रेख नहीं की गई, तो आने वाला जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो क्रिप्टो करेंसी की वजह से हो सकता है। यानी कि एक बहुत बड़े मात्रा में जो क्रिप्टो करेंसी का चलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, और खास करके यूथ, जो यूथ है वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत ही ज्यादा पागल हुआ पड़ा है। क्रिप्टो करेंसी को वो बहुत ज्यादा एक मतलब एसेट के तरीके देख रहा है, एसेट की तरह से ले रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्रिप्टो करेंसी की कोई अंडरलाइन वैल्यू नहीं है। ओके, इनके द्वारा ये शब्द यूज किया गया है कि अंडरलाइन वैल्यू नहीं है क्रिप्टो करेंसी की, और ये बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। यानी कि जो इतना ज्यादा चलन बढ़ता जा रहा है वो ठीक नहीं है। देखिए इनके द्वारा जो बातें की गई हैं, उन्होंने कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो अपने साथ साथ बहुत से रिस्क लेकर के आती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, चाहे वो बड़ी इकोनॉमी हो या फिर छोटी इकोनॉमी हो। एक उदाहरण देकर के उन्होंने ये बात कही है। हाल ही में एक केस हुआ है एफटीएक्स का। एफटीएक्स क्या था? क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था, ठीक है ना। वो कोलैप्स कर गया, क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज ही कोलैप्स कर गया। जैसे कि अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास भी बहुत से एक्सचेंजेस हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में दो हमारे यहाँ पे पॉपुलर हैं, एक एनएसई है, एक बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये एक्सचेंजेस क्या काम करते हैं? शेयर्स की परचेजिंग होती है और इनकी सेलिंग होती है वहां पे। ओके, उनको
प्रॉपर तरीके से सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, देखा जाता है, उसका ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो ये FTX था वो क्या करता था, उससे 100 से ज्यादा कंपनीज जुड़ी हुई थी या ये क्रिप्टो करेंसीज जुड़ी हुई थी, उनकी यहाँ पे क्या होती थी, खरीदी और बिक्री होती थी क्रिप्टो करेंसीज की, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज की। लेकिन ये पूरा का पूरा जो एक्सचेंज है वही कोलैप्स कर गया और वो लोगों को वैल्यू यानी कि पैसा देने में असमर्थ हो गया। वो पैसा दे ही नहीं पाया, पैसा चुका नहीं पाया, और पैसा न चुकाने पाने की वजह से वो बैंक करप्ट हो गया। FTX नाम की जो एक्सचेंज थी, तो उसका उदाहरण देते हुए शक्तिकांता दास जी ने कहा है कि आने वाले समय में ये बहुत ही बड़ा रिस्क है इकोनॉमीज के लिए, मैक्रो इकोनॉमीज के लिए, जो बड़ी इकोनॉमीज है उनके लिए, कि हमें क्रिप्टो करेंसी को जल्द से जल्दी उसे रेगुलेट करना नहीं चाहिए, बल्कि उसको बंद करना होगा या फिर उसको स्टॉप लगाना होगा, उसका चलन जो है उसको रोकना होगा। और भी आगे उन्होंने क्या कहा कि जो दूसरे एसेट्स होते हैं ना उनकी तरह पे या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह पे हमारा जो मेन कंसर्न वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी की कोई अंडरलाइन वैल्यू ही नहीं है। अंडरलाइन वैल्यू न होने की वजह से हम आगे आने वाले समय में उसकी वैल्यू तो बढ़ाते चले जाएंगे, प्राइस ज्यादा पैसे में खरीदते चले जाएंगे, लेकिन अंत में क्या वो उतनी वैल्यू चुका पाएगा? नहीं, उतनी वैल्यू नहीं चुका सकता, क्योंकि उसके पास कोई उतना एसेट ही नहीं है उसके बदले में। जैसे हमारा जो रुपया जारी किया जाता है उसके बदले में कुछ एसेट रखा होता है, चाहे वो गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो, लेकिन क्रिप्टो के साथ ऐसा नहीं है। और कोई भी व्यक्ति इस तरीके की करेंसी जारी कैसे कर सकता है? किसी भी देश की करेंसी को जारी करना उस देश की एक पावर होती है, और अगर ऐसे ही कोई भी कंपनी या फिर कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी करेंसी जारी करके उसे मार्केट में चलाने लग जाए तो फिर बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है ना वो सिस्टम्स को भी बाईपास करती है, या फिर एक तरीके से ये कहें कि सिस्टम को ब्रेक करने का काम करती है। जिस तरीके से RBI के पास पावर है कि वो करेंसी जारी कर सकता है, और किसी के पास पावर ही नहीं है पूरे कंट्री में कि वो करेंसी को जारी कर सके, तो फिर ये क्रिप्टो करेंसी जो कि डिजिटल करेंसीज हैं इनको जारी क्यों किया जा रहा है? ऐसी बातें उनके द्वारा की गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता, आई दे डोंट बिलीव इन द सेंट्रल बैंक्स करेंसी। मतलब कि जो ये डिजिटल करेंसी है यानी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी है उस पर भी बिलीव नहीं करती, साथ ही साथ वो इस बात पे भी बिलीव नहीं करती कि उनको रेगुलेट किया जाए। वो पूरे के पूरे सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि उसको बीट करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, बहुत से लोग पहले भी कह चुके हैं, बहुत से अर्थशास्त्री कह चुके हैं, ये पूरी तरीके से स्पेकुलेटिव है। स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या है? देखिए, स्पेक्युलेटिव का मतलब ये है कि जो इसको खरीद रहा है, जो भी व्यक्ति खरीदता है, उसके पास कोई ऐसा डाटा अवेलेबल पहले से नहीं है, या फिर वो कुछ रिसर्च करके नहीं खरीदता है। उनको बस एक तुक्का लगाया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि हाँ आने वाले समय में इस करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है, इसलिए इसे खरीद लिया जाए, इसकी डिमांड बढ़ रही है इसलिए खरीद लिया जाए। लेकिन उसके पीछे आखिर कुछ तो बेस होना चाहिए कि आखिर क्यों इसकी डिमांड बढ़ रही है, क्यों इस करेंसी को खरीदा जाए। ऐसा कुछ भी बेस नहीं होता है उसके पीछे, इसलिए ये पूरी एक्टिविटी स्पेकुलेटिव होती है। वहीं पे अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में जिस भी हम शेयर्स को परचेज करते हैं, ओके, तो उसके पीछे उसकी पूरी की पूरी एक कंपनी होती है, और कंपनी वर्क कर रही होती है फील्ड पे, उसको प्रॉफिट्स कमा रही होती है। तो हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये कंपनी इतना पैसा, इसका कंपनी का इतना टर्नओवर है साल भर का, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पैट जिसे कहा जाता है, एक साल का इतना है, इतना पैसा ये कमा रही है, तो एक शेयर के हिसाब से हमें इतना पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पूरा एक कैलकुलेशन होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसे 100% क्या कहा जाता है? स्पेकुलेटिव कहा जाता है। देखिए, FTX के जो फॉर्मर CEO थे सैम बैंकमैन, उसको भी क्या किया गया था कि बुलाया गया था या फिर एक तरीके से समन किया गया था, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है बैंकरप्सी का, FTX का, वो बहुत ही भयानक तरीके का हुआ है। उसके बाद पूरा एक तरीके से क्रिप्टो मार्केट में भूचाल सा आ गया। बहुत सी जो क्रिप्टो करेंसीज थी उनके प्राइसेस रातों रात बहुत ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो गए थे। जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम कि वो क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ये डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है। ओके, डिजिटल पेमेंट का सिस्टम कैसे है कि किसी ने अपनी करेंसी जारी कर दी, वो डिजिटली रोटेट होता रहेगा, किसी एक व्यक्ति के वॉलेट से दूसरे व्यक्ति के वॉलेट में जाएगा, उसकी प्राइसेस इंक्रीज होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती, मान लीजिए मैंने 100 क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी भी एक चीज की एक क्रिप्टो करेंसी, किसी एक नाम की 100 करेंसी जारी कर दी। ओके, अब बगल वाले ने बोला कि मुझे भी दे दो, और तीसरे ने बोला मुझे भी दे दो, तो फिर जब डिमांड बढ़ गई तो उस करेंसी की प्राइस इंक्रीज हो गई। अब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती चली गई वैसे ही उसका जो रोटेशन था ना कंटिन्यूअसली बढ़ता चला गया। अब बढ़ते चले जाने की वजह से एक्चुअल जो वैल्यू थी उसकी वो तो बहुत कम थी मैंने चालू की थी जब,
लेकिन अब वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके, अब जब वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो एक्चुअल में क्या मैं, अगर सभी लोग मेरे पास उतने वापस करने आ जाएं, जैसे कि 100 मैंने जारी किए थे, वो 100 के 100 क्रिप्टो करेंसीज वापस लेकर के मेरे पास आ जाएं, तो क्या मैं उतना पैसा दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो बहुत कम पैसे में जारी किया था उसको, और मुझे साथ ही साथ और कोई किसी भी तरीके का अर्निंग या फिर प्रॉफिट उससे नहीं हुई थी। ये है पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम। ओके, कुछ अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें जो फेमस है, तो उसमें बिटकॉइन है, रिपल है, लाइट कॉइन है, बिट शेयर्स हैं, ओके, डोज कॉइन है, आइकॉन है, नेम है, बिनेंस है। ये सब क्रिप्टो करेंसीज हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई हैं। इसमें से कुछ करेंसीज ने बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, जैसे कि बिटकॉइन या फिर इथेरियम। ये सभी क्रिप्टो करेंसीज ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा तेजी से चलन में आ गया है। देखिए, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं ना जिन्होंने इसको क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर रखा है अपने यहाँ पे। उसमें सबसे बड़ा नाम जो निकल के आता है वो है यूनाइटेड स्टेट्स का और कनाडा का। ये दोनों कंट्रीज ने क्या किया हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर रखा हुआ है। वहीं पे जो रसिया है या फिर चाइना ने भी अभी बैन कर दिया है, ब्राजील जैसी कंट्रीज हैं उन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी को अपने यहाँ पे बैन कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया। इंडिया अभी इस पे विचार कर रहा है। इंडिया क्या विचार कर रहा है? इंडिया चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पर भी क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए, उसे लीगल टेंडर नहीं दिया जा सकता। ओके, देखिए, बिटकॉइन की अगर बात करें हम, तो 2017 में बिटकॉइन सबसे ज्यादा पॉपुलर था, उसका मार्केट शेयर भी सबसे ज्यादा था उस समय पे। उसके बाद आता था नंबर इथेरियम का। लेकिन फिर 2021 की बात करें तो 2021 में इथेरियम ऊपर चला गया और बिटकॉइन बहुत ज्यादा गिर गया। बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे गिर गई, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ। और इसी लॉस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत सारा सारा क्रिटिसिज्म भी बाद में झेलना पड़ा, क्योंकि इसके बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है ये क्रिप्टो करेंसी। रातों रात इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा घटते और बढ़ते रहते हैं, और लोगों को जब नुकसान होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे उनकी वैल्यू, मान लीजिए उनके पास अभी नेट वैल्यू है 1 लाख रुपए, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली है, तो देखते ही देखते उनकी वैल्यू घट करके 5,000 10,000 ऐसी हो जाती है। 90% तक वैल्यू घट जाती है एक दिन 2 दिन के अंदर क्रिप्टो करेंसीज की। इसलिए इसकी जो वॉलेटिलिटी है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए इस पे कोई भी जल्दी बिलीव नहीं कर सकता, उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। जो हमारे राकेश झुनझुनवाला जी थे, वो बिग बुल कहे जाते थे हमारे शेयर मार्केट के, या फिर इंडिया के बिग बुल इनको कहा जाता था। उन्होंने भी क्या कहा था कि देखिए, क्रिप्टो जो है ना वो एक दिन कोलैप्स करेगा। उनका ये मानना था कि क्रिप्टो को खरीदना मतलब बेवकूफी करने जैसा है। आप किसी भी चीज को ऐसे उठा नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, ये किसी को पावर भी नहीं होनी चाहिए कि वो क्रिप्टो करेंसी या फिर कोई भी करेंसी जारी कर सके। आखिर देश की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है करेंसी को जारी करना। इनके द्वारा कहा जाता था कि हाउ वी कैन अलाउ एनीबडी एस टू टू गिव करेंसी टू एनीवन इन द कंट्री, दिस इज द बिगेस्ट पावर ऑफ द कंट्री टू इशू करेंसी। तो फिर आप किसी को भी ऐसे पावर कैसे दे सकते हो कि आप जाओ करेंसी जारी कर दो, जैसे कोई भी बिटकॉइन हो गई या फिर कोई भी करेंसी हो गई। तो इसको बैन करना चाहिए एक तरीके से जल्दी इसको खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये जिस दिन कोलैप्स करेगा ना, बहुत ही बड़ा कोलैप्स होगा। बताया ये जा रहा है कि एक बहुत बड़ा बबल बन चुका है क्रिप्टो करेंसी का। आरबीआई जो चाहता है क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहता है जल्दी से जल्दी, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट उतना ज्यादा उस पर मतलब अभी एक्टिव दिखाई नहीं दे रही है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कहा कि हमें पूरे ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत है इसको बैन करने के लिए। अरे आप बैन करना चाहते हो अपने कंट्री में, चाइना ने तो बैन कर दिया, फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप भी चाहिए, अगर आप चाहें तो किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जल्दी से जल्दी इस क्रिप्टो करेंसी को बैन करना ही होगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट टैक्स के चक्कर में ज्यादा रहती है, इन्होंने क्रिप्टो पे टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाने से बेहतर है आप आज का प्रॉफिट मत देखिए, कल का नुकसान देखिए। ओके, क्योंकि जिस दिन ये कोलैप्स करेगा ना, बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। ये आरबीआई के हमारे जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, उनके द्वारा बात कही गई थी। ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।